नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 19 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इस आंदोलन का हल कैसे निकलेगा इसे लेकर सरकार में मंथन हो रहा है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, जिन्होंने किसान आंदोलन पर, किसान संगठनों पर बयान दिया। आंदोलनकारी किसानों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। पूर्व मुद्दे की तरफ हुआ है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होना नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन है। और इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे इस जन आंदोलन अभियान के माध्यम से। पूर्व मुद्दे की तरफ हुआ है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होना नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन है। और इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे इस जन आंदोलन अभियान के माध्यम से। संदीप भामरकर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। संदीप, एक तरफ किसानों का आंदोलन 19वां दिन है, सरकार उन्हें मना नहीं पा रही है, ऊपर से इस तरह के बयान। ये किसानों को भड़काने वाला बयान इसे कहा जा सकता है। और कमल पटेल आए दिन इस तरह से बयान देके पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ा करने का काम भी कर लेते हैं। अभी बीजेपी ने ये कोशिश की है कि किसानों के बीच में जाकर, गांव में चौपाल लगाकर और मंडियों में व्यापारी, कारोबारी और किसानों के बीच में जाकर ये बताने की कोशिश करे कि जो आंदोलन हो रहा है वो भ्रम की स्थिति में हो रहा है और कृषि कानून में किस तरह की सुविधाएं दी गई है किसानों के लिए। ये सारी चीजें स्पष्ट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, चौपाले और अलग अलग प्रोग्राम्स बीजेपी ने आयोजित किया है। लेकिन कमल पटेल को, जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, इन्हें भी इसी काम के लिए जोता गया था और ये कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, गांव के बीच में जाए, चौपाल लगाए और समझाएं। लेकिन समझाते वक्त में इन्होंने पूरे आंदोलन पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं उनको भी उनके मामले में भी विवादित बयान दे दिए हैं। यहाँ पर एक सवाल बड़ा अहम है, अपनी बात को सही साबित, एक सवाल बड़ा अहम है, जब किसान आंदोलन कर रहे हों और किसी राज्य का मंत्री बयान दे और खासतौर से कृषि मंत्री ये कहे कि कुकुर मुत्ते की तरह संगठन हो गए हैं, ये बिचौलियों के संगठन है, दलालों के संगठन है, तो जिम्मेदारी बनती है उनकी कि बताएं कि कौन से संगठन है जो विदेशी ताकतों पर चल रहे हैं, कौन से संगठन है किसानों के जो दलालों और बिचौलियों के हैं, उनका पर्दाफाश कर दें। वो मंत्री है वो तो। देखिए विशाल, सारी बातें कह गए हैं लेकिन उन संगठनों का नाम नहीं लिया। उन्होंने पूरे आंदोलन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि ये दलाल है, ये बिचौलिए हैं, ये देशद्रोही हैं। ऐसी बातें उन्होंने आंदोलनकारियों के बारे में कही है। उनसे पूछा भी गया था कि ये जो बातें हैं ये आप किसी पर्टिकुलर संगठन के लिए कर रहे हैं या फिर आंदोलनकारियों के लिए, तो वो जवाब बगैर दिए देते हुए निकल गए। उन्होंने जवाब नहीं दिया, यानी वो अपनी बात से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी इन किसानों के साथ में बातचीत करने को तैयार है, बातचीत कर रही है, केंद्रीय मंत्री बातचीत करते हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री ऐसे आंदोलनकारियों को के मामले में विवादित टिप्पणियां कर देते हैं, तो ये खुद ही बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। मंत्री से अपेक्षा ये होती है कि वो जाकर आंदोलनकारियों से समझाएं, किसानों से बातचीत करें और वस्तु स्थिति क्या है वो स्पष्ट करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कृषि मंत्री ने तो मामले को ही उलझा दिया। ये कार्यक्रम क्या था, किस संदर्भ में कह रहे थे, कहां पर ये कार्यक्रम हो रहा था, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, उज्जैन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी। उज्जैन में गांव के में चौपाल लगाकर किसानों को समझाने का काम करना था और आज कई सारी जगहों पर बीजेपी ने, खासतौर पर एमपी बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को लगाया है। पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, ये सारे के सारे लोग गांव में चौपाल लगाकर और मीडिया के जरिए बातचीत करके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि कानून में क्या क्या चीजें हैं जिसको लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कमल पटेल को उज्जैन भेजा गया था, लेकिन उज्जैन में उन्होंने समझाने के साथ साथ में ऐसी बातें कह दी जिससे कि ये जो बीजेपी का पूरा कैंपेन है ये ही उलझ कर रह गया है और अब जो है कमल पटेल पर, मंत्री पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं।
ठीक है, मास्टर शिवराज और वीरपाल सिंह जी, दो किसान नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। वीरपाल जी, एक तरफ किसानों को मनाने की कोशिश सरकार कर रही है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, इनका बयान आपने सुना होगा। क्या ऐसे हल निकल पाएगा? नहीं, देखो किसान बेचारे बहुत सीधे आदमी होते हैं। किसान, गांव का किसान बहुत सीधा आदमी है। और वो जो मंत्री जी ने कहा, हो सकता है कुछ ऐसी बात रही हो, बाकी किसानों के बारे में कोई भी शब्द नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल भी। मैं मान के चलता हूं। और किसान अन्नदाता है, किसान की बातों को हम सर्वोपरि रखना है। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। हमारे देश में 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है आज की तारीख में। और वो किसान जो उनके पास बहुत ही फार्म प्रोड्यूस कम होता है, मतलब कहने का यही है, तो उन किसानों को ऊपर उठाने के लिए सरकार ये जो कानून लेकर आई है, ताकि हमारे सबसे छोटे बड़े किसान सभी बराबर मतलब आमदनी बढ़ाने में सहायक सबको फायदा मिल सके। मेरे कहने का मतलब यह है। लेकिन मंत्री जी ने कुछ कहा, उनका अपना कोई विचार रहा होगा, बाकी ऐसा करना ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊं साहब कि किसान जो है ना, किसान वो बहुत भोला वाला है। उसको, हालांकि वो अब किसान के देखो बातचीत भी चल रही है, आपको पता ही है। कृषि मंत्री ने उनकी करीब सारे बातें मान ली, एपीएमसी भी मान ली, एमएसपी भी मान ली, और क्या नाम एपीएमसी के थ्रू जो माल बिकता था उसको भी मान लिया, बाहर का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी उनको भी मान लिया। लिखित में देने के लिए सारी बात कर लिया ना, किसान के बारे में कह दिया कि ठीक है आप आइए। और देखो कुछ किसान संगठन जाके मंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि साहब ये कानून बहुत अच्छे हैं, हमें इसमें फायदा होगा। और मैं, यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं आपको डिटेल में और भी बता सकता हूं कि ये कानून किसानों के लिए कितने फायदेमंद है। वीरपाल जी आपके पास आऊंगा। मास्टर शिवराज भी हमारे साथ है। मास्टर शिवराज, क्या कारण है इस तरह के बयानों का? सरकार और किसानों के बीच क्या भरोसे की कमी है? वीरपाल जी, मेरा सवाल ये आपसे ही है, क्या वजह है इस तरह के बयानों की? भरोसे की कमी है क्या? सरकार का कहना है कि हमको आय दुगनी करना चाहते हैं, किसान कह रहे हैं कि हमारी तो मौजूदा समस्याएं इससे हल नहीं होंगी। नहीं साहब, भरोसे की कमी नहीं है। ये कुछ जो अदर्स पार्टी है या कुछ नेता, जो हमारे जो किसान नेता है ना, इनमें भी कुछ नेता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं, ज्यादा नाम के किसान है और व्यापारी हैं वो खासकर। तो वो भी नहीं चाहते कि भाई सरकार का विचार का किसानों का भला हो जाए। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पार्टियां भड़का रही है उनको अंदर खाने। देखो जैसे आप केजरीवाल को देख लो या दूसरी पार्टी को देख लो, तो किसान तो बेचारा बहुत सीधा साधा मानने वाला है, ऐसी बात नहीं है। और जब देखो, जब सरकार ने किसानों की सारी बातें मान ली, तो किसान को भी जितना एडमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब देखो, मंत्री कह रहे हैं इस चर्चा को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.